साथियों नमस्कार। साथियों, जिस तरीके से इस देश का अहंकारी प्रधानमंत्री जिस तरीके से अहंकार भरी सरकार चला रहे हैं, आज जनता को अपनी जान बचाने के लिए इनसे भीख मांगनी पड़ रही है, इनसे मदद मांगनी पड़ रही है। उसके बाद भी इनकी इस पे कोई जवाबदेही नहीं है। दुनिया अपनी तरीके से लड़ रही है, देश विदेश से मदद मांग रही है। जो चीज़ें केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी, वो राज्य सरकारें बाहर के देशों से हेल्प के तौर पर मांग कर वो वहाँ से मदद चला रही हैं। कहाँ गया आत्मनिर्भर भारत? कहाँ गया आपकी मेक इन इंडिया? आपकी हर चीज़ तो फ्लॉप हो गई। आपके वो 5-6 मंत्री केंद्र के जो लीपापोती करने में लगे हुए हैं बस मोदी सरकार के लिए। आप सच्चाई से कब तक मुंह मोड़ेंगे? जनता आपसे सवाल पूछ रही है, जवाब पूछ रही है, क्योंकि आज जनता शमशान घाट में खड़ी है अपने अपने जो लोग उनके मर रहे हैं उनकी चिता जलाने के लिए। आप उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। आपके यूपी की हालत देख लीजिए, इतनी भयावह हालत यूपी के अंदर हो रखी है, ये सब ने देखा। आप तब भी नहीं आए, आप चुनावों के अंदर लगे रहे। आपने इस भारत के देश की जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा। और आज मैं मेरे माध्यम से बाहर के जितने भी देशों ने इंडिया की मदद करी है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने आगे बढ़कर भारत की हेल्प करी। और जिस तरीके से ये केंद्र सरकार के कुछ मंत्री उसको अपने रिश्ते बताते हैं कि हमारे 7 साल में इतने अच्छे रिश्ते हैं, वो आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। वो बाहर की सरकारें आपकी मदद कर रही हैं, वो आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आज आपने हॉस्पिटलों का निर्माण किया होता अपने 7 साल के अंदर, तो शायद आज इतनी दिक्कत और इतनी मौतें नहीं होती जो ऑक्सीजन की कमी से हो रही हैं। ये सब आप कहते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो साहब 60 साल में एम्स और IIM और हर चीज़ कांग्रेस ही तो लेके आई थी। फोर्टिस जैसे बड़े हॉस्पिटल किसने बनाए? कांग्रेस की सरकार ने बनाए। तो उस समय हमने राजनीति कोई करी? उस समय हमारे समय में कहीं बाढ़ आई तो मनमोहन सिंह जी ने बाहर के देशों से मदद कोई मांगी? मनमोहन सिंह जी ने अपने तरीके से भारत को कभी पीछे नहीं रहने दिया, उन्होंने खुद ने आगे आके मदद करी। तो वैसी मदद की दुनिया को आपसे भी उम्मीद थी। खैर, आप तो फ्लॉप हो गए, आप वैसे भी फ्लॉप ही हैं और आपने 7 साल सिर्फ एक फ्लॉपर होने के नाते ही काम किया है। अगर आपने इस देश की जनता के लिए काम किया होता तो आज देश की जनता शमशान घाट के अंदर अपने जनों को जो उन्होंने खोया है उनको इस तरीके से खोई नहीं होती और इस तरीके शमशान घाट में खड़ी नहीं होती। खैर, आपने उस पर भी राजनीति करी, वो राजनीति करने का मुद्दा भी नहीं है। जिस तरीके से आज ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन और टीकाकरण की जिस तरीके से कमी है, आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो वो चाहे मेरे को पसंद करते हो चाहे नहीं करते हो, पर आपको सत्य से, जो लोग सत्य से भागते हैं ना, उनको सत्य से नहीं भागना चाहिए। आज की सत्य है कि मोदी केंद्र सरकार किसी तरीके से भारत की जनता के लिए एक काम नहीं कर रही है। सिर्फ उसने लोगों को अंधकार के अंदर डुबोया है। और आज भी आप लोगों के पास मौका है कि इस अंधकार से निकलें और इस अहंकारी मोदी सरकार को बताएं कि आपका अहंकार भारत को कहाँ ले जा रहा है। आज जिस तरीके से जहाँ सुनो वहाँ से एक तरफ आ रहा है कि कोरोना से इसकी डेथ हो गई, तो इस पे सरकार को कुछ करना चाहिए था। सरकार ने एक्शन नहीं उठाया। कहाँ है मोदी सरकार? कहाँ है आपका मेक इन इंडिया? कहाँ है आत्मनिर्भर भारत? कहाँ है साहब? जनता आपसे पूछ रही है, आपके सामने हाथ फैला के भीख मांग रही है। कहाँ हैं आप? कहीं नहीं है। आप नदारत हैं और नदारत ही रहेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ चुनाव और चुनाव का ध्यान है, बाकी भारत की देश की जनता का कोई ध्यान नहीं है। आपको होता तो आज से आपको पता था कि सेकेंड वेव आनी है, आज से पहले ही आपने इस चीज़ के ऊपर काम कर लिया होता और सारी चीज़ों की मदद की होती, जो आप नहीं कर रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।